नमस्कार साथियों, आयुष कंप्लीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और इसमें आज हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। हमारा ये आज का जो टॉपिक है, आगामी उत्तराखंड की जो परीक्षाएं हैं, उत्तराखंड आरक्षी, उत्तराखंड दरोगा, वन रक्षक, बंदी रक्षक, पटवारी, लेखपाल, इसके अलावा बीएड और डीएलएड या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के विषय में जो प्रवर्तक हैं बौद्ध धर्म के, वो हैं महात्मा बुद्ध। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में आते आते पुरुष सूक्त का उसमें वर्णन किया गया है और उत्तर वैदिक काल में आके वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर हो गई। और महात्मा बुद्ध के समय में जो भारतीय समाज है वो 4 वर्णों में बढ़ गया। तो इस कारण दूसरा जो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण इसमें महत्वपूर्ण ये था कि जो यज्ञ या कर्मकांड थे उसमें बड़े पशुओं की बलि दी जाने लगी और इस कारण जो खेती वगैरह पर प्रभाव पड़ा। तो कुछ इस प्रकार के कारण रहे जिस कारण उत्तर वैदिक काल के बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण हमने पढ़ा था कि यहाँ अतरंजी खेड़ा एटा के पास है, जहाँ पर लोहे के साक्ष्य मिले हैं। तो लोहे की उत्पत्ति से इस पूरे क्षेत्र में जो जंगल वगैरह थे उनको काटने में आसानी हुई और यहाँ पर खेती पर्याप्त मात्रा में होने लगी। तो इसके अलावा जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा थी वो बहुत ज़्यादा टफ थी और महात्मा बुद्ध जब आ रहे हैं तो ये पाली भाषा में या जन भाषा में उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ कई सारे कारण थे महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के उदय के। तो महात्मा बुद्ध के बारे में अगर हम देखते हैं तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ है। कपिलवस्तु में पिपहरवा नामक जगह लुम्बिनी। तो ये नक्शे में हमने लुम्बिनी लिखा हुआ है और जो हम भारत का नक्शा या उत्तर प्रदेश देखेंगे तो यहाँ पर बस्ती जिला पड़ता है। बस्ती जिले में ये लुम्बिनी है, भारत और नेपाल दोनों के मध्य सीमा पर या नेपाल की तराई में। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कपिलवस्तु के पिपहरवा नामक स्थान में, लुम्बिनी में या बस्ती जिला वर्तमान में। और महात्मा बुद्ध शाक्य वंश के थे। उस समय यहाँ पर जो गणराज्य था वो शाक्य गणराज्य था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। इसके अलावा इस लुम्बिनी नामक स्थान पर मौर्य सम्राट अशोक का एक अभिलेख मिला है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख वित्त से या अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो लुम्बिनी में सम्राट अशोक का जो अभिलेख मिला है उसमें इन्होंने लिखा है क्योंकि यहाँ पर शाक्य मुनि का जन्म हुआ है इसलिए मैं टैक्स 1/6 नहीं 1/8 लूँगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यहाँ पर पूछा जाता है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के अन्य नाम पूछे जाते हैं। अन्य नाम हैं बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था जो कि एक कोलीय कन्या है। पिता का नाम शुद्धोधन है जो कि शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। तो जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद उन्होंने संघ का निर्माण किया और उस संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला जो थी वो प्रजापति गौतमी थी। अपने शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी और ये अनुमति वैशाली नामक स्थान पर दी गई। तो ये वैशाली भी बिहार में है। ये संघ में महिलाओं का प्रवेश वैशाली में निर्धारित किया गया था और पहली महिला है प्रजापति गौतमी। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा और पुत्र का नाम है राहुल। राहुल का अर्थ है बंधन। तो महात्मा बुद्ध जब अपने जीवन में विभिन्न घटनाओं को देखते हैं तो उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और 29 वर्ष की अवस्था में वे अपना गृह त्याग कर देते हैं। तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण क्या है? गृह त्याग। इसके बाद जब ये गृह त्याग कर देते हैं तो इनको अलार कलाम मिलते हैं जो कि उस समय सांख्य दर्शन के प्रसिद्ध गुरु थे और ये उनके साथ तपस्या करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अलार कलाम का भी साथ छोड़ देते हैं। बाद में 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे उरुवेला या बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये बोधगया है, पटना से थोड़ा सा दक्षिण की तरफ को ये बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो ये वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म का प्रमुख दिन है क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति और साथ ही ज्ञान की प्राप्ति तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे।
ये जो पीपल का वृक्ष है, बाद में गौड़ के राजा हैं शशांक, उनके द्वारा इस वृक्ष को कटवा दिया गया था। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति करने के बाद यहाँ पर सारनाथ, ये जो जगह है सारनाथ, यह बनारस के पास में है और महात्मा बुद्ध सारनाथ में आते हैं। यहाँ पर मृगदाव या ऋषिपत्नम में यह अपना पहला उपदेश देते हैं। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहीं सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध संघ का भी गठन किया गया था। बाद में 482 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ और यह कसिया नामक गांव है देवरिया जिले में, या कुशीनारा। तो ये कुशीनगर है, गोरखपुर के पास ये जगह है वर्तमान में देवरिया, वहाँ के कसिया गांव में महात्मा बुद्ध का निधन हुआ। तो ये महात्मा बुद्ध का प्रमुख जीवन परिचय है। इसके बाद हम देखते हैं महात्मा बुद्ध की जीवन की विभिन्न घटनाओं से कौन कौन सी जगह जुड़ी हुई हैं। तो महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है कमल और सांड, गृहत्याग से संबंधित है घोड़ा, ज्ञान से संबंधित है बोधि वृक्ष, निर्वाण से संबंधित है पद चिन्ह, पहले उपदेश से संबंधित है धर्म चक्र। इसके अलावा त्रिरत्न, तो पूछा जाएगा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा त्रिरत्न में ये 3 शिक्षाएं दी गई हैं। इसके बाद 4 आर्य सत्य, तो 4 आर्य सत्य भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और महात्मा बुद्ध के द्वारा इन 4 आर्य सत्यों में कहा गया है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण इंसान की तृष्णा है और इस तृष्णा या लालच पर विजय प्राप्त कर कर दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इन को जो संसार है, जो बौद्ध धर्म है, वो निर्वाण पर प्रमुख बल देता है। तो अष्टांगिक मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित हैं स्तूप, तो हमें प्रमुख स्तूप ध्यान रखने हैं। यहाँ पर सांची है, ये सांची का जो स्तूप है, तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो ये जो सांची है यहाँ पर स्तूप है और महात्मा बुद्ध यहाँ पर अपने जीवन काल में कभी भी नहीं आए, मृत्यु के बाद यहाँ पर स्तूप बनाया गया। अन्य जो भी स्तूप हैं वहाँ पर महात्मा बुद्ध ने यात्रा की है, बोरोबुदुर स्तूप को छोड़कर। तो कुशीनगर यहाँ है देवरिया जिले में, यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सारनाथ का स्तूप जहाँ पर महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया। बोध गया जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। राजगीर यह पटना से दक्षिण में 100 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर विश्व शांति स्तूप है। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा बोरोबुदुर का स्तूप कहाँ पर है? यह भारत में नहीं है, यह इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। तो ये जो हमारा भारत का नक्शा है, इसके बाद यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ उसके तुरंत बाद मलक्का की जल संधि है, जिसके बाद सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया के द्वीप शुरू हो जाते हैं। तो जावा द्वीप में यह बोरोबुदुर स्तूप है। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की जानकारी के प्रमुख स्रोत। तो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं वह आचरण की शुद्धता और पवित्रता से हैं। बौद्ध धर्म लोकप्रिय इसलिए हुआ क्योंकि उसने संस्कृत के स्थान पर आम जनभाषा को अपनाया और उस समय की जनभाषा थी पाली भाषा। महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म की जानकारी देने वाले प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो सबसे पहले हैं जातक। माना जाता है कि इस जन्म से पूर्व भी 500 से अधिक बार महात्मा बुद्ध के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लिया गया था। तो उन जीवन की प्रमुख घटनाओं का जो विवरण है, कहानियाँ हैं, वो जातक में है। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिपिटक। तो अगर प्रश्न आएगा त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। ये त्रिपिटक 3 किताबें हैं जो कि हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संकलन किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का संकलन किया गया है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन किया गया है। तो ये जो सुत्त पिटक है, इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना जो अंतिम उपदेश दिया था वो सुभद्द को दिया था और उसके बाद जब उनका निधन हो गया तो पहली बौद्ध संगीति हुई और पहली बौद्ध संगीति में इन 2 किताबों सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। तीसरी बौद्ध संगीति जो कि अशोक के समय में हुई थी, उसमें अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण किताब हमें याद रखनी है लाइट ऑफ एशिया। ये एडविन अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है और लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है।
यह जो कंटेंट है लाइट ऑफ एशिया का वह ललित विस्तर नामक पुस्तक से उठाया गया है। इसके अलावा अन्य पुस्तकें हैं दीपवंश और महावंश। ये जो किताबें हैं ये हम मौर्य वंश में पढ़ेंगे, ये मौर्य वंश की जानकारी देती हैं। मिलिंद पन्हो, यह एक यूनानी आक्रमणकारी है मिनांडर, जिसका भारतीय नाम मिलिंद है। उसका बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद इस पुस्तक में दिया गया है। अंगुत्तर निकाय, तो 16 महाजनपद उस समय थे, उन 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वह अंगुत्तर निकाय में है। अन्य किताब हैं दिव्यावदान और आर्य मंजूश्री मूलकल्प। इसके अलावा बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, यह 3 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं जो कि अश्वघोष ने लिखी हैं और यह संस्कृत भाषा में हैं। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, उसका पतन हो गया, तो उसका कारण एक यह भी है संस्कृत भाषा, क्योंकि प्रारंभ में जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ था तो उसने संस्कृत भाषा के स्थान पर जन भाषा पाली भाषा को ग्रहण किया था, जिसमें शिक्षाएं थीं और लोगों ने इन शिक्षाओं को ग्रहण किया। तो संस्कृत जो थी वह काफ़ी टफ लैंग्वेज थी और धीरे धीरे पुनः जो बौद्ध साहित्य है वह संस्कृत भाषा में ही लिखा जाने लगा। तो ये महत्वपूर्ण किताबें हमें याद रखनी हैं जो बौद्ध धर्म की जानकारी से संबंधित है। अब हम इसके बाद बात करते हैं बौद्ध संगीत। तो कुल जो बौद्ध संगीति हैं वो 4 हुई हैं। पहली हुई है महात्मा बुद्ध के निधन के बाद। तो महात्मा बुद्ध का जो निधन है वह 482 ईसा पूर्व में हुआ था और उसके बाद 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई। तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अंतिम उपदेश उन्होंने सुभद्द को दिया था। उनकी मृत्यु के समय जो राजा हैं मगध के यहाँ पर वो हैं अजातशत्रु। तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह या सप्तकर्णी गुफा में हुई। तो ये जो राजगीर लिखा हुआ है यहीं पर राजगृह या सप्तकर्णी गुफा। इसके बाद प्रश्न अगर पूछा जाता है कि पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं महाकश्यप। और इस समय जो संरक्षक राजा है वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु का वंश हर्यक वंश कहलाता है या पितृहंता वंश कहलाता है। पितृहंता वंश इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी और इसके पुत्र ने अपने पिता की हत्या की, यानी अजातशत्रु की हत्या की और गद्दी पर बैठा। इस पहली बौद्ध संगीति का परिणाम हम पढ़ चुके हैं, क्या था कि विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई। तो ये लिखा हुआ है विनय पिटक और सुत्त पिटक। इसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति, तो दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई है, यह वैशाली में हुई है। तो जब आप नक्शा देखेंगे भारत का तो बिहार में इस स्थान पर वैशाली आपको मिलेगा। तो वर्तमान जो वैशाली जिला है वहीं पर दूसरी बौद्ध संगीति हुई। इसके अध्यक्ष पूछे जाएंगे, अध्यक्ष हैं साबक मीर। दूसरी बौद्ध संगीति के अगर संरक्षक राजा पूछे जाएंगे उनका नाम है कालाशोक। कालाशोक का वंश पूछा जाएगा शिशुनाग वंश। और दूसरी बौद्ध संगीति का परिणाम क्या निकला कि जो बौद्ध धर्म है वह 2 भागों में बट गया, एक स्थावर और दूसरा महासांघिक। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुई थी और यह पाटलिपुत्र में हुई। तो ये जो राजगृह है या इधर पास में ही गंगा नदी के किनारे जो पटना है वही उस समय पाटलिपुत्र या कुसुमपुर था। तो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई है। इसके अध्यक्ष थे मोगाली पुत्तिस और संरक्षक राजा उस समय जो भारत के हैं वो अशोक हैं। तो अशोक ने अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध किया था। उसके बाद उन्होंने धम्म की नीति अपना ली थी, हथियारों की या युद्ध की नीति को छोड़ दिया था। तो अशोक का वंश पूछा जाएगा, अशोक का वंश है मौर्य वंश। और तीसरी बौद्ध संगीति का अगर यह परिणाम पूछेंगे तो तीसरी बौद्ध संगीति का परिणाम है अभिधम्म पिटक की रचना। तो यहाँ हमने लिखा था अभिधम्म पिटक जो कि बौद्ध दर्शन से संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीति की। तो ये कश्मीर है भारत के नक्शे में। तो चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और इसका टाइम पीरियड है ईसा की पहली सदी। इसमें जो अध्यक्षता की गई थी चौथी बौद्ध संगीति की वो वसुमित्र ने करी थी और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अगर संरक्षक राजा पूछा जाएगा तो उस समय भारत में कनिष्क का शासन था और कनिष्क का जो वंश है वह कुषाण वंश है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखने हैं। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो चौथी बौद्ध संगीति है, बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, एक हीनयान कहलाए और दूसरे महायान। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है। तो हीनयान जो हैं वह उन्होंने बिना परिवर्तन के ही बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया। यह बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार के सुधार के विरोधी थे, इसीलिए इन्हें निम्न मार्गी या रूढ़िवादी कहा गया। ये बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मान रहे हैं।
तो बाद में ये जो हीनयान शाखा है ये भी दो भागों में बढ़ गई थी, एक है वैभाषिक, दूसरा है सौतांत्रिक। तो ये जो वैभाषिक है ये कश्मीर में थी, ये ध्यान रखना है, पूछा जाएगा वैभाषिक कहाँ पर है। वैभाषिक जो इनकी शाखा बनी थी वो कश्मीर में बनी थी। दूसरा है महायान। तो महायान जो हैं ये आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और ये बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे। तो ये प्रश्न आया है कि वह पहले व्यक्ति कौन है जिनको ईश्वर मान के जिनकी मूर्ति पूजा की गई थी। तो संभवतः उसका जो आंसर है वह है बुद्ध। सर्वप्रथम बुद्ध की ही मानव प्रतिमा बनाकर मूर्ति पूजा शुरू की गई। बाद में ये महायान शाखा दो भागों में बढ़ गई। पहली शाखा के जनक बने नागार्जुन और दूसरी शाखा के जनक बने मैत्रेय। तो अगर प्रश्न आएगा भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, इसका उत्तर है नागार्जुन को। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। इन्हें आदर्श बोधिसत्व भी कहा जाता है। यह शून्यवाद के जनक हैं। इसके अलावा इनका जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कहा जाता है माध्यमिक कारिका या सापेक्षवाद का सिद्धांत। उत्तराखंड पीसीएस में एक प्रश्न पूछा गया था कि वह कौन बौद्ध विद्वान था जिसने चीन में जाकर बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। तो नागार्जुन के द्वारा चीन जाकर जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया गया था नागार्जुन के द्वारा। दूसरी जो शाखा है, दूसरी शाखा ये पहली शाखा शून्यवाद कहलाती है, दूसरी विज्ञानवाद कहलाती है। तो इस विज्ञानवाद के जनक हैं मैत्रेय। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि संभावित बौद्ध किसे कहा जाता है, तो संभावित बुद्ध या बौद्ध मैत्रेय की उपाधि है। और ये जो विज्ञानवाद है, इस विज्ञानवाद का जो प्रचार प्रसार किया गया था वो असंग और वसुबंधु, तो इन दोनों के द्वारा विज्ञानवाद भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। अगर इसके अलावा जैसे मैत्रेय हैं, संभावित बुद्ध हैं, अगर पूछा जाएगा कि भगवान विष्णु के 10 अवतार, तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में एक अवतार बुद्ध भी मिलता है। और इसी प्रकार शंकराचार्य, तो जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं उनको पूछा जाता है, क्या कहा जाता है, तो प्रच्छन्न बौद्ध। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा कि प्रच्छन्न बौद्ध कौन है, आंसर लगाना है आदि गुरु शंकराचार्य। बाद में ये जो बौद्ध धर्म है ये 7वीं 8वीं शताब्दी में इसमें एक नई शाखा का उदय हुआ। इस शाखा को वज्रयान कहा गया। तो बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण यहाँ पर वज्रयान है। अब ये लोग तारा की पूजा करने लगे और इनकी जो किताबें हैं वो हैं आर्य मंजूश्री, मूलकल्प और गुह्य समाज। और इस समय अब ये जो वज्रयान शाखा है ये महिलाओं को भोग की वस्तु समझने लगे। तो ये प्रमुख बौद्ध धर्म उनकी संगीति और कौन कौन सी उनकी शाखाएं बटी हमने ये देखा। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताओं की। तो जो बौद्ध धर्म है यह निर्वाण प्राप्ति पर बल देता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सा व्यक्ति था जो बुद्ध के जीवित रहते ही संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था। तो जैसे भी हमने यहाँ पर पढ़ा कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध संघ का गठन किया गया और त्रिरत्न 3 शिक्षाएं दी गई, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो इसका आंसर है देवदत्त। तो देवदत्त महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था और उनके जीवन काल में ही इस संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था। तो देवदत्त और बुद्ध की हमने कहानी पढ़ी हुई है जिसमें हंस का शिकार किया जाता है देवदत्त के द्वारा और बाद में उस हंस को महात्मा बुद्ध बचाते हैं। और जब राजा के दरबार में ये फैसला जाता है कि हंस किसका है, तो राजा यहाँ पर उत्तर देते हैं मारने वाले की तुलना में बचाने वाला बड़ा होता है। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध के जीवन से और भी बहुत सारी कहानी हमने पढ़ी हैं, जैसे अंगुलीमाल डाकू की जो कहानी है उसका भी हृदय परिवर्तन जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा कराया गया था। इसी प्रकार की एक घटना और मिलती है कि एक व्यक्ति है जो महात्मा बुद्ध को अपशब्द कहा करता था और एक बार महात्मा बुद्ध से जब उसने पूछा कि मैं आपको इतना भला बुरा कहता हूँ और आप कुछ भी जवाब नहीं देते, तो बुद्ध उनसे कहते हैं कि अगर आप मुझे कोई उपहार दें और मैं उसको ना लूँ तो उस उपहार का क्या होगा। तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि बोले वह उपहार मेरे पास ही रहेंगे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध इस पर जवाब देते हैं कि इसी प्रकार आपके दिए हुए या कहे गए अपशब्दों को मैंने नहीं लिया, तो इस प्रकार वह अपशब्द अब आपके पास ही रहे। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म इससे पहले जो हिंदू धर्म है उसमें कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और बड़े बड़े पशुओं की बलि दी जा रही थी, हिंसा बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये जो बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है, इन दोनों ही धर्मों के द्वारा अहिंसा पर बल दिया गया। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है लेकिन
पुनर्जन्म को मानता है और ये अनात्मावादी हैं, मतलब आत्मा का भी अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। तो बौद्ध धर्म निर्वाण प्राप्ति पर बल दे रहा है, अनीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन बाद में बुद्ध का ही इन्होंने ईश्वर के रूप में मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी थी। मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया गया है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म अनात्मावादी है, अर्थात आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों की घोर निंदा करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो हिंदू धर्म है, जो वैदिक धर्म है, उसमें कर्मकांड या वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा हो गई थी और यज्ञ इतने खर्चीले हो गए थे और इतना उसमें नुकसान हुआ करता था पशुओं का कि लोगों ने बौद्ध धर्म की ओर वह आकर्षित होने लगे। इसके अलावा अगर अब प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि प्रत्युत्पन्न समुत्पाद या क्षणभंगवाद या नैराव्यवाद, ये तीनों एक ही के अलग अलग रूप हैं, तो अगर पूछा जाएगा कि यह किस धर्म की विशेषता है, तो प्रत्युत्पन्न समुत्पाद या क्षणभंगवाद या नैराव्यवाद यह बौद्ध धर्म की विशेषता है। इसके अलावा श्रावस्ती, तो यह जगह है श्रावस्ती और पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा जो उपदेश हैं वो कौन से स्थान पर दिए गए थे, तो सबसे ज़्यादा जो उपदेश हैं वह श्रावस्ती में दिए गए थे। जो बौद्ध भिक्षु थे, जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करना चाहते थे, उनके लिए महात्मा बुद्ध के द्वारा कुछ नियम बनाए गए थे, संघ के नियम। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी पर किसी प्रकार का ऋण है तो उसे भी संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। प्रारंभ में महिलाओं को भी संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि आनंद के कहने पर प्रजापति कौतमी को वैशाली में संघ में प्रवेश दिया गया। ये जो बौद्ध भिक्षु हैं यह सोना या इस तरह की चीज़ें भी ग्रहण नहीं कर सकते थे। यह 8 महीने भ्रमण करते और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे और वर्षा के 4 माह में यह लोग वर्षावास करते थे और आत्म अध्ययन या आत्ममंथन किया करते थे। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा जो उपदेश हैं वह श्रावस्ती में दिए गए हैं और पूछा जाएगा कि सबसे अंतिम उपदेश, सबसे लास्ट उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, अंतिम उपदेश उन्होंने दिया है वैशाली में। इसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा चैत्य और विहार में क्या अंतर है। तो जो चैत्य हैं वह बौद्ध धर्म के पूजा गृह हैं और विहार ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे या शिक्षा भी ग्रहण किया करते थे। इसके अलावा एक शब्द है यहाँ पर उपसंपदा। तो संपदा अगर ये पूछा जाएगा तो क्या कहते हैं, बौद्ध संघ में जो प्रवेश का प्रोसीजर था उसको उपसंपदा कहा जाता था। तो ये महत्वपूर्ण जो हमारे फैक्ट हैं यह बौद्ध धर्म से हैं। इसके अलावा एक प्रश्न परीक्षा में और आया था कि वह बौद्धकालीन कौन सी नर्तकी थी जिसको स्त्री रत्न से सम्मानित किया गया था, तो उसका आंसर है आम्रपाली। तो आम्रपाली उस समय की प्रमुख एक नर्तकी थी जिसको स्त्री रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन यही है कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या हैं। तो हम कई सारे कारण उसमें देख चुके हैं। पहला तो जो ब्राह्मण धर्म है उसने अपनी गलतियों से सीखा और आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित किया गया। दूसरा, बौद्ध धर्म ने संस्कृत भाषा को ग्रहण कर लिया था और आम जन की भाषा संस्कृत नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर ये जो धर्म है या यहाँ हमने अभी डिस्कस किया था कि बौद्ध धर्म में भी कई सारी बुराइयाँ आ चुकी थी और क्योंकि प्रारंभ में यह जो धर्म है वह हिंदू धर्म की बुराइयों का विरोध करने के बाद ही आया था। इसके अलावा क्योंकि ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो दोनों ही हम धर्म पढ़ेंगे, ये दोनों ही राजा क्षत्रिय थे। तो उस समय के जो कई सारे राजा हैं जैसे अजातशत्रु हैं या अन्य राजा हैं या बाद में अशोक हैं, अशोक ने भी अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इन सभी राजाओं ने इस धर्म को संरक्षण दिया तो यह धर्म चला, लेकिन 11वीं-12वीं शताब्दी तक आते आते यह धर्म नष्ट हो गया। इसके अलावा एक चीज़ हमने नक्शे में यहाँ लिखी है वल्लभी, दूसरा हमने लिखा है नालंदा और तीसरा हमने लिखा है यहाँ पर विक्रमशिला। तो ये बौद्ध धर्म की शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। तो ये जो वल्लभी है, वल्लभी गुजरात में है। नालंदा तो वर्तमान में बिहार में नालंदा है और ये विश्वविद्यालय भी है। तो उस समय इस नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी और जो हिनसांग चीन से यात्री आया था उसने इसी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इसके बाद विक्रमशिला, यह बंगाल में है और जब 11वीं शताब्दी में भारत पर तुर्कों के आक्रमण हुए थे तो महमूद गजनवी गोरी वगैरह के आक्रमण हुए थे और
उसके बाद ऐबक आए हैं, तो ऐबक के टाइम पर ही एक व्यक्ति हैं बख्तियार खलजी, ठीक है। तो 1193 के लगभग की ये घटना है कुछ, और उस समय 1191 और 92 में तराइन के युद्ध हुए थे। उसके बाद ये जो बख्तियार खिलजी है ये आक्रमण करते समय ये बिहार और बंगाल तक बढ़ गया था। तो इसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को नष्ट कर दिया गया। तो ये हमें 3 शिक्षा के प्रमुख केंद्र देखने हैं। इसके अलावा अंतिम क्वेश्चन यह है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अष्ट महास्थान कौन कौन से हैं, 8 महान स्थान कौन से हैं। तो वो है लुम्बिनी है, श्रावस्ती है, सारनाथ है, कुशीनगर है, वैशाली है, बोध गया है, नाल, और इसके अलावा राजगीर है, और एक इसमें नहीं लिखा है हमने संकास्य। तो ये 8 स्थान हैं जिनको बौद्ध धर्म में अष्ट महास्थान कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के पतन में यह है कि बाद में मिहिरकुल करके एक आक्रमणकारी है, जब उसने यहाँ पर आक्रमण किया तो बहुत सारे स्तूपों को उसने आग लगा दी थी। मौर्य वंश के बाद जब शुंग वंश आया तो शुंग वंश के जो पहले राजा हैं पुष्यमित्र शुंग, उनके द्वारा भी बौद्ध स्तूपों को या बौद्ध धर्म को हानि पहुंचाई गई। और अंतिम हमने पढ़ा था कि जिस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे यहाँ उरुवेला में या बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गौड़ के राजा शशांक के द्वारा इस वृक्ष को ही कटवा दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हमने बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख विशेषताओं को देखा। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।